समीक्षाधिकारी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का लैंडलॉक्ड बंदरगाह कौन सा है। तो जिस क्वेश्चन को सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग से धुआं निकल गया होगा कि बंदरगाह भी लैंडलॉक्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि चारों ओर जमीन से घिरा हुआ। और अगर वो बंदरगाह चारों ओर जमीन से घिरा है तो बंदरगाह हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें समुद्री जहाज आएंगे तो उसके पानी की कनेक्टिविटी चाहिए। तो इसका आंसर था विशाखापट्टनम। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था बच्चा विशाखापट्टनम था। ठीक है, विशाखापट्टनम था। और विशाखापट्टनम के बारे में ध्यान रखना है कि विशाखापट्टनम जो है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कैसा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। दूसरा, भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। तीसरा जो है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। अब रही बात जो यहां पर इसकी ये कह रहा है कि ये लैंड लॉक्ड कैसे है, तो जरा देखो। तो इधर से देखो, ये पूरा जमीन दिखाई दे रही है, इधर से भी सब जमीन दिखाई दे रही है, और यहां पर एक डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी है इस तरीके से। तो इधर से भी जमीन, तो कहने का मतलब इधर भी जमीन, इधर भी जमीन, इधर भी जमीन, यानी उत्तर से और उत्तर पूरब से भी जमीन से घिरा हुआ, पश्चिम से भी और दक्षिण से भी इधर ये एरिया काफी हद तक कवर करता है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो समुद्री तूफान आते हैं, तो उन तूफानों से ये इसकी लोकेशन यहाँ के खड़े हुए जहाज़ों को काफ़ी हद तक सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए ये पूछा गया था कि लैंडलॉक्ड बंदरगाह, तो इसका आंसर विशाखापट्टनम। दूसरा, सबसे ज़्यादा गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। तीसरा, प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। इस बंदरगाह से सबसे ज़्यादा निर्यात की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा निर्यात जो होता है वो लोहा होता है, जो कि छत्तीसगढ़ में एक खान है, उस खान का नाम है बैला डीला। उस लोहे की खान का कच्चा लोहा जो है वो जापान को निर्यात किया जाता है। तो इसका आंसर के साथ साथ इसकी डिटेल व्याख्या ये है, ये जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, लैंडलॉक्ड बंदरगाह है, और यहाँ से होने वाला निर्यात कच्चा लोहा है, वो भी जापान को निर्यात होता है बैलाडीला की खान से, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और अगर आयात भारत के किसी बंदरगाह का पूछ ले तो जनरली एक ही लगाना, सब में ज़्यादा, क्योंकि हम लोग 85% तेल विदेशों से खरीदते हैं, इसलिए हमारा प्रमुख आयात जो है वो क्रूड ऑयल रहेगा। इसी के साथ फिर हम लोग किसी अगले क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर आपको